ट्रम्प अगर पाबंदी लगा रहा है तो मोदी पे लगा रहा है, इंडिया पे पाबंदी लगा रहा है रशिया के साथ। रशियन प्रेसिडेंट पिछले दिनों अमेरिका गए और अमेरिकन प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट ने मुख्तलिफ चीजों पे आपस में मुआहदे किए, ट्रेड के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, और इंडिया पे वो पाबंदी लगा रहे हैं। ठीक है, क्यों बताएं। चाइना, रशिया और इंडिया, ये तीनों के हेड ऑफ स्टेट मिलके एक ग्रुप फोटो या तीनों की फोटो एक बना के पूरी दुनिया में जो वायरल हुई है, वो अमेरिका को एक मैसेज था। अमेरिका को क्या इसका नुकसान होगा, क्या ट्रम्प परेशान होगा? या मोदी साहब ने देखा, उनकी इस बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा। पूरी दुनिया से इस वक्त वो कट ऑफ हो रहे हैं, मगर वो अपने मुल्क की खातिर 7 साल बाद वो चाइना गए, क्योंकि अमेरिका ने उन पे जो टैरिफ लगाए उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को लेट डाउन नहीं किया, और वो एक ताकत की अलामत लेके दोबारा उनके वजीर खारजा रशिया भी गए, जयशंकर जी, वहां उन्होंने मजीद एग्रीमेंट्स भी किए। ठीक है। और आज मोदी साहब चाइना के साथ, उनकी जैसे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे उनके मामलात खराब रहते हैं, चाइना के साथ भी उनकी यही सूरत हाल है। ठीक है। और उसके बावजूद वो 7 साल बाद अपने मुल्क की खातिर चाइना के इस कॉन्फ्रेंस में गए। ठीक है, ये उनका एक पॉजिटिव है। मेरी एक दौर में जब आप याहू का दौर हुआ करता था, याहू मैसेंजर में बहुत सारे इंडियंस के साथ हमारी बात हुआ करती थी। उस वक्त एक ही प्लेटफॉर्म था, और आज तक मैंने किसी इंडियन को पाकिस्तान को गाली देते नहीं सुना। जबरदस्त। और ना ही हम में से कभी किसी ने दी। हाँ, एजुकेटेड लोग, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इंडिया ने हमसे ज्यादा तरक्की की है। पूरी दुनिया के आज जितने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जी, उनके सीईओज इंडियंस बैठे हैं। यही बात जब हम करते हैं तो आप कहते हैं, यही बात जब हमारे साथ जैसे आम से सादा से यूट्यूबर्स करते हैं तो आप जैसे लोग ही कहते हैं कि भाई ये देखो, ये तो इंडिया की तारीफ कर दी। अब आप भी कह रहे हैं सीईओज इंडियन बैठे हैं, आप भी कह रहे हैं कि जी इंडिया आईटी के, शायद आप कहने लगे। भाई मैं बताने ये लगा था जिस चीज में उन्होंने तरक्की की है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, किस किस चीज में वैसे की है? इंडिया भी एससीओ का मेंबर, पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है तो एससीओ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या रोल था? जंग तो रुकवाई अमेरिका ने, रुकवानी चाहिए थी एससीओ के मेंबर्स को। ये एक मेरी ओपिनियन है या मेरी एक सोच है। क्या कहना चाहेंगे, एससीओ का क्या फायदा है? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा की तरह मेरे काम को पसंद किया। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एससीओ समिट के हवाले से। चाइना में एससीओ समिट, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, रशिया के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट डेफिनेटली, और दुनिया भर के जो भी एससीओ के मेंबर्स हैं उनके हेड ऑफ स्टेट वहां पर मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि चाइना ने यह बात साबित की कि एक ही टेबल पर दो दुश्मनों को भी इकट्ठा बैठाया। बहुत सी खबरें सोशल मीडिया पर, इंडिया के मीडिया पर, पाकिस्तान के मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। इंडिया का मीडिया यह कहता नजर आ रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को चाइना में बहुत ही प्रोटोकॉल मिला। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को चाइना में बहुत ही इग्नोर किया, और एक इसके हवाले से एक फोटो भी सामने आ रही है। फिर अगर हम बात करें, एक विजुअल हमें देखने को मिला कि चाइना के हेड ऑफ स्टेट, इंडिया के हेड ऑफ स्टेट और रशिया के हेड ऑफ स्टेट, इन तीनों की एक ऐसी फोटो है, ग्रुप फोटो कह सकते हैं, ये एक ही फ्रेम में तीनों नजर आए। उस फ्रेम को देखकर, उस फोटो को देखकर अमेरिका यानी ट्रंप पर क्या असर पड़ेगा, इन सब चीजों पर बात करेंगे। साथ ये भी पूछेंगे कि क्या इस समिट की वजह से आने वाले टाइम में पाकिस्तान और चाइना का सी पैक जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर काम होता नजर आएगा क्या इस समिट के बाद, क्योंकि 8 साल बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली चाइना का विजिट किया है। क्या अब इंडिया और चाइना के रिलेशन आने वाले टाइम में एज कंपेयर टू पाकिस्तान बेहतर होंगे, या फिर चाइना, रशिया और इंडिया ये तीनों मिलकर आने वाले टाइम में दुनिया में अपने आप को सुपर पावर मनवाने वाले हैं, अमेरिका को टफ टाइम देने वाले हैं? इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली राना जुनैद साहब। सोशल एक्टिविस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं और ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर अपनी एक गहरी नजर रखते हैं, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। सब क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। राना साहब, आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही एनर्जेटिक है, और मैं ये समझता हूँ देखने वालों को भी काफी मजा आएगा।
आपकी बातें सुन के, नोक जोक सुन के, कुछ चीजों से शायद मैं आपसे इख्तलाफ करूं, कुछ से आप मेरे से इख्तलाफ करें। क्या कहना चाहेंगे एससीओ समिट के हवाले से? पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खास तौर पे फ्लड की सिचुएशन में एससीओ समिट में गए, क्या ये बेहतर है? क्या आपकी राय है? जी जो सब इसमें सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन किया शहबाज शरीफ साहब का कि फ्लड के दिनों में वो एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए चाइना गए। मुझे नहीं समझ आती हमारे उन जो अपने आप को, मेरे ख्याल से अपने आप को वो सहाफ़ी समझते हैं जी, वो इस वक्त सहाफ़ी नहीं, मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो बाहर के मुल्कों में बैठ के डॉलर्स के लालच में पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान की यूथ को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, उनका काम और कोई नहीं है। ठीक है। भाई मुझे आप बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने फ्लड के दिनों में आके क्या वहां जाके क्या करना है? ठीक है, उनकी टीम ने करना है जो भी करना है, वो हदायत दे के गए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा एक घर का सरबराह होता है ना, राणा साहब देखें साथ साथ कवर करेंगे, मेरी बात तो सुने। पहले प्लीज मेरी पूरी होने दें। जी वो अगर वहां गए हैं, जी कितनी अहम कॉन्फ्रेंस है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं और उसमें वो दोस्त ममालिक भी आ रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान इंडिया में खुल के पाकिस्तान का साथ दिया। अच्छा, उसमें रशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है और शहबाज शरीफ साहब इस बात पे ना जाएं कि हमारे मुल्क में सैलाब आया। क्या इंडिया में सैलाब नहीं है? इंडिया में भी फ्लड है, नो डाउट। उनका भी यही हाल है जो हमारा है। मगर मोदी साहब ने देखा, उनकी इस बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा, पूरी दुनिया से इस वक्त वो कट ऑफ हो रहे हैं। पूरी दुनिया में उनके नैरेटिव को नहीं माना जा रहा मगर वो अपने मुल्क की खातिर 7 साल बाद वो चाइना गए क्योंकि अमेरिका ने उन पे जो टैरिफ लगाए उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को लेट डाउन नहीं किया और वो एक ताकत की अलामत लेके दोबारा उनके वजीर खारजा रशिया भी गए, जयशंकर जी, वहां उन्होंने मजीद एग्रीमेंट्स भी किए। ठीक है। और आज मोदी साहब चाइना के साथ, उनकी जैसे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे उनके मामलात खराब रहते हैं, चाइना के साथ भी उनकी यही सूरत हाल है। ठीक है। और उसके बावजूद वो 7 साल बाद अपने मुल्क की खातिर चाइना के इस कॉन्फ्रेंस में गए। ठीक है, ये उनका एक पॉजिटिव पहलू है। ठीक है। वहां यहाँ पे देखे ना, इंडिया की सिचुएशन कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू पाकिस्तान अगर हम बात करें डिफरेंट है। पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं, हमें ये देखने को मिलता है चाइना के साथ रिलेशन हमेशा से हमारे बेहतर रहे हैं, को हिमालय से ऊंची दोस्ती है और बहुत सी ऐसी मिसालें हमारी दोस्ती की कायम हो चुकी हैं। लेकिन इंडिया और चाइना में जंग भी हो चुकी है, इंडिया और चाइना में बहुत कोल्ड वार तो रहती है और बहुत से ऐसे इश्यूज, बहुत सी ऐसे इवन इंडियन मीडिया और चाइना का मीडिया आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि इंडिया के लोग भी इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ भाई, अगर अमेरिका ने हमें इग्नोर किया, या अमेरिका ने नहीं, ट्रंप ने हमें इग्नोर किया, या ट्रंप ने हमारे अगेंस्ट कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा एक्ट किया, तो हमने उसको रिस्पांस के तौर पे चाइना के साथ रिलेशन बेहतर किए। भाई यही हमारा प्रॉब्लम रहा जब से हम आजाद हुए। हमारी क़यादत मजबूत हाथों में आज तक नहीं गई। अच्छा, आज तक हम मजबूत हाथों में नहीं गए। अब पाकिस्तान की क़यादत एक ऐसे मजबूत इंसान के हाथ में है जो अपने फैसले पे अटल है, जो नेशनल और इंटरनेशनल दहशतगर्दों के सामने दीवार बन के खड़ा हो गया। राणा साहब, वैसे वो क़यादत कौन है? अगर मुझे ये भी करेक्ट कर दें, क्या वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं या फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? मुझे जरा वो क़यादत का भी जरा ना। भाई ये शहबाज शरीफ साहब तो पहले भी आए हैं। अच्छा, ठीक है। आज भी हैं। ठीक है। तो फिर आपको भी पता है मैं किस क़यादत की बात कर रहा हूँ। यानी आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पाकिस्तान की। मैं इसका आपको बड़ा आसान बताता हूँ, बड़ा आसान सा आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद जी, पाकिस्तान के सरबराह को ट्रंप, जो अमेरिका का सदर है जी, वो नाश्ते पे बुलाता है। ठीक है। और वो मुल्क का सरबराह कौन जाता है?
फील्ड मार्शल जाते हैं ना, बिल्कुल। तो फिर मतलब ये है कि क़यादत तो उनकी है। तो आप एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, एज ए पाकिस्तानी बिजनेसमैन ये इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई लीड कर रहा है तो वो देखें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान को इस टाइम पूरी दुनिया में सियासी तौर पे, अस्करी तौर पे, हर लिहाज से वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई पूरी दुनिया में, जी? पूरी दुनिया नहीं, इसका जवाब दीजिए ना। पूरी दुनिया को नहीं, इस टाइम हम भाई पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं तो पाकिस्तान की बात करेंगे, पूरा ग्राउंड आपको समझ आएगी जी। पूरी दुनिया में इस वक्त जो भी मुल्क है, चाहे वो अमेरिका है जिसे आप जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं, उनकी भी स्टैब्लिशमेंट के बगैर गवर्नमेंट नहीं बनती। चले मैं आपके इस बात को थोड़ा आपकी इस बात को थोड़ा आसान कर देता हूं। हम पूरी दुनिया को नहीं डिस्कस करते, हम अपने नेबरिंग कंट्रीज को डिस्कस करते हैं। मुझे बताएं, क्या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चाइना एससीओ समिट पे गए हैं तो उनके साथ भी उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं? पाकिस्तान के भी नहीं गए। अच्छा, फील्ड मार्शल इस टाइम चाइना में मौजूद हैं? फील्ड मार्शल इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। चलें इसके ऊपर तो देखने वाले बताइएगा। मेरे नॉलेज के मुताबिक इस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाइना में मौजूद है। नहीं, वो पाकिस्तान में है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बात करते हैं। भाई पाकिस्तान की बात मैं आपको उस तरह समझा पाऊंगा जब मैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आपको समझाऊंगा बात को। बिल्कुल। पूरी दुनिया में, जैसे कि अमेरिका जिसे अब जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं, वहां के भी इलेक्शंस, वहां के भी सियासी मामलात उनकी स्टैब्लिशमेंट के बगैर नहीं होते। ठीक है। पाकिस्तान चूंकि उनके मुकाबले में इकोनॉमी के लिहाज से बहुत कमजोर है, इसलिए हमारी स्टैब्लिशमेंट जरा ज्यादा सामने है और पूरी दुनिया की स्टैब्लिशमेंट ऐसे है। आपको मैं इसके वाकयात कुछ कोट करता हूं पुराने। वाजपेयी साहब के दौर में जी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे फौज आई। जी बिल्कुल। मनमोहन सिंह के दौर में आई जी। और वो कब आई? जब उनके प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान आने का प्लान किया, पाकिस्तान विजिट करने के लिए, पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाने के लिए, अमन का पैगाम लेके आने के लिए, उन्हीं दिनों में इंडियन बॉर्डर्स पे इंडियन फौज ने मुदाखलत स्टार्ट की। अच्छा। और उन्होंने मैसेज दिया कि हम आपके इस फैसले से खुश नहीं हैं। लेकिन इंडियंस का ये स्टांस है कि भाई जब भी इंडिया ने कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर किए जाएं, तब ही पाकिस्तान साइड से कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी बॉर्डर पे, कश्मीर साइड पे ऐसी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से कशीदगी हो जाती है, जिसकी वजह से बॉर्डर पे दोनों साइड से फोर्सेस आमने सामने हो जाती है। भाई इसका अगर उधर आएगी फोर्सेस तो इधर भी आएंगी। जी बिल्कुल, जाहिर बात है। और अगर इधर आएंगी तो उधर भी आएंगे। ऐसा ही है। दोनों तरफ मामला तो खराब है ना जी। दोनों तरफ चीजें एक जैसी हैं। हर बंदे के अपने अपने मफादात हैं। हर अदारे में बैठे सरबरान के अपने मफादात हैं। मैंने आपको इसलिए पहले कहा कि आज पाकिस्तान की क़यादत मजबूत हाथों में है। ठीक है। इसी वजह से कहा कोई भी अदारा गलत नहीं होता। डेफिनेटली, बिल्कुल। अदारे में बैठे लोगों के फैसले गलत हो सकते हैं। एग्जैक्टली। जैसे कि बहुत बार पाकिस्तान में फैसले गलत हुए हैं और उन फैसलों की गलतियों का नतीजा, उनका खुमियाजा आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। नो डाउट। अच्छा राना साहब, मैं चाहता हूं एससीओ के ऊपर बात की जाए। ये नो डाउट अगर हम हिस्ट्री को लेके बैठे तो बहुत ही लंबा टॉपिक होगा और बड़ी लंबी और बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहेगी, किसी दिन आपके साथ करेंगे। एससीओ में शहबाज शरीफ साहब और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए था, प्रॉपर कोई सेशन होना चाहिए था, या फिर दोनों इस वजह से नहीं मिले कि शहबाज शरीफ साहब से मोदी साहब ये ना पूछ लें हाँ भाई कौन से 6 त्यारे आपने गिरा दिए, या फिर मोदी साहब से शहबाज शरीफ साहब ये ना पूछ लें कि हाँ भाई कौन से आपने हमारी जो आप कहते हैं कि बेसिस 10 बेसिस 20 बेसिस तबाह कर दी थी जंग के दौरान, वो कौन सी बेसिस तबाह कर दी। कहीं ये तो नहीं था आपस में कि यार मेरे से ये ना पूछ लिया जाए कि 6 त्यारे कौन से गिराए हैं आप? भाई हमने तो 6 त्यारे बहुत बाद में क्लेम किए हैं। अच्छा, उन्होंने तो साथ ही वो कह रहे थे कि भाई हमने तो बड़ी लेट क्लेम किए हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने पहले क्लेम कर दिए थे कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 त्यारे गिराए हैं। ट्रंप कहता नजर आ रहा है। ट्रंप के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो उन्हें ये कहता हूं कि वो तो आजकल पाकिस्तान के सफीर हैं। ठीक है। वो व्हाइट हाउस में बैठे पाकिस्तान के सफीर लग गए हैं। अच्छा,
और इंटरनेशनल, अब देखे ना भाई, इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया, ठीक है, इनमें एक फर्क है। वैसे देखने वाले इस बात पे हंसेंगे, वह मुझे भी अंदर से हंसी आ रही है कि भाई पाकिस्तान के सफीर यानी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रम्प। कोई मतलब थोड़ा साहब अकल इंसान इस प्रोग्राम को देख रहा होगा, वो कहेगा यार ये कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हैं। मतलब नहीं, उसमें मैं बताता हूँ, इंडिया की तरफ से कोई इशू होता है, हाँ, ये अभी सैलाब का मामला है जी, इससे पहले जंग का मामला है, हमें तो किसी चीज पे कोई बात करनी नहीं पड़ी, ट्रम्प साहब तो पहले बयान दे देते हैं। ऐसे ही है, हाँ बिल्कुल, फ्लड वो तो पहले बयान दे देते हैं। ठीक है, फ्लड के हवाले से हम इसे मानते हैं कि इंडिया में खुद बहुत बुरा हाल है, फ्लड का नेशनल डिजास्टर है ना, नेशनल बहुत बुरा हाल है। उनके डैम पानी से भर गए जी, और पानी को अगर वो स्टोर करके रखते, डैम टूटने का खतरा होता, ज्यादा नुकसान होता, और दोनों इंडिया में भी और पाकिस्तान जी, में भी। उन्होंने पानी छोड़ना था, ठीक है, सिर्फ ये जरूर है उनका कि उन्होंने हमें टाइम पे बताया नहीं, सिंध तासमाइदे के तहत, ठीक है, लेट बताया। लेकिन उनकी एम्बेसीज की तरफ से वार्न कर दिया गया था, मैं वही कह रहा हूँ, और ये खबरें तो ये खबर इंडियन मीडिया नहीं है, पाकिस्तान का मीडिया मैं यही कह रहा हूँ, उन्होंने हमें लेट बताया, बताया जरूर मगर लेट बताया। ठीक है, पानी छोड़ने से पहले नहीं, छोड़ने के बाद इतला दी। आई थिंक पहले इन्फॉर्म किया गया, लेकिन ये भी देखने वाले इसके ऊपर अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। अच्छा, ये एक अलग इशू है, उस पे हमने उसे कबूल किया कि वो भी डूब रहे थे, उन्होंने पानी छोड़ा जी, मगर देखें हमारे व्हाइट हाउस में बैठे सफीर ने कहा कि ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। ठीक है, वो तो पाकिस्तान का सफीर हुआ ना, ठीक है, लेकिन वो मतलबी और समझ लें भक्ति मफाद के तौर पे ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ये वही ट्रम्प है, ये वही ट्रम्प हैं जो कि कुछ टाइम पहले तक ये वही अमेरिका है, पाकिस्तान की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस पे पाबंदी लगाना चाहता था। पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे कहा गया कि यहाँ पे टेररिस्ट को प्रमोट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसकी वजह से बहुत सी चीजों पे पाबंदी लगी, हमें FATF की ग्रे लिस्ट में भी डाला गया। ये चीजें हमारी शायद पाकिस्तानियों की याददाश्त थोड़ी कमजोर है, हमें कोई 10 साल चपेड़े मारता रहे, थप्पड़ मारता रहे और एक दिन हमारे से प्यार से बात कर ले तो हम उसके 10 सालों को भूल जाते हैं। लेकिन खैर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, मजबूरी है, करना पड़ता है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, कोई भी मुल्क जी अपने मफादात के लिए आपके साथ चलता है, डेफिनेटली आई एग्री। और ये तो मुल्कों की बात हो रही है जी, कंट्रीज की बात हो रही है। आप अपनी रूटीन लाइफ में देख लें कि आपके साथ हमेशा वो बंदा जुड़ेगा जिसके आपके साथ मफादात है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म। आज पाकिस्तान गेम चेंजर है दुनिया का। अच्छा, और पाकिस्तान मजबूरी है रशिया की भी, अच्छा, अमेरिका की भी और चाइना की तो हम पहले दिन से हैं। ठीक है, आज पाकिस्तान गेम चेंजर है, इसीलिए पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर है। ठीक है, यानी ये गेम चेंज होने वाली है, गेम चेंज होने वाली हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में ही इंशाल्लाह ताला होगी। ठीक है, ये 4-5 साल बहुत अहम है। और अगर आने वाले टाइम में ऐसा हुआ जैसे विजुअल्स वायरल हो रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर, रशियन प्रेसिडेंट और अगर चाइना की बात करें हेड ऑफ स्टेट जैसे आपस में मिल रहे हैं, ग्रुप फोटोज पूरी दुनिया में जा रही हैं, पूरी दुनिया को डेफिनेटली एक मैसेज होता है ना कि ये मैसेज है कि हम यूनाइटेड हैं। अगर वाकई में आने वाले टाइम में रशिया, इंडिया, चाइना, क्योंकि रशिया और इंडिया की तो डेफिनेटली बहुत पुरानी और एक हिस्टोरिक फ्रेंडशिप है, और चाइना भी अगर इसमें एंटर हो जाता है तो क्या समझते हैं पाकिस्तान की उस तरह अहमियत रहेगी? भाई सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा कि इंडिया और पाकिस्तान जी, इनका आपस में मिल बैठना जी बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये बात याद रखिए। ये अब मुझे भी पहले, अदरवाइज आज से 3 साल पहले मैं ये सोचता था एज ए पाकिस्तानी, एक मासूम सा पाकिस्तानी के भाई हम पाकिस्तान की यूथ इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को बेहतर करेंगे, हम मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करेंगे, हम यहाँ से प्रोग्राम उनके लिए पॉजिटिव करेंगे, वो वहां से हमारे लिए पॉजिटिव करेंगे। लेकिन सॉरी टू से दोनों साइड पे, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कहता इंडिया में, शायद इंडिया से बहुत से देखने वालों को बुरी लगे बात, लेकिन दोनों साइड्स पे कहीं ना कहीं ऐसे लोग मौजूद हैं, खासतौर पे मीडिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी टीआरपी के लिए नफरत का बाजार गर्म किए हुए हैं, जो अपनी टीआरपी के लिए छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके बताते हैं, जो इवन झूठ खबरें, फेक खबरें, पाकिस्तान में जी ये हो गया, पाकिस्तान तो 10 दिन बाद तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान। भाई ये 3 साल से मैं जब से इस फील्ड में आया हूं 3 साल से सुन रहा हूं कि बस 6 माह रह गए हैं, पाकिस्तान ने
जो ब्लैक लिस्ट हो जाना है, 6 माह रह गए पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, 2025 में पाकिस्तान टूट जाएगा, बलोचिस्तान अलहदा हो जाएगा, मैप तैयार हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये वक्ती तौर पे ये बातें सुन के शायद कुछ देखने वालों को बड़ी बड़ी खुशी फील होती होगी, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच ये नहीं है। क्यों राणा साहब? भाई इसी को आपको मैं इस बात को बढ़ाता हूँ आगे। जो मीडिया है जी, वो हमारे यहाँ का हो या उनका हो, उनका मीडिया, उनके मीडिया से मैं एक बात से खुश हूँ। इंडियन मीडिया क्या एक बात से खुश हूँ। हमारे पास इधर जब जंगी दिन थे, जंग स्टार्ट थी इंडिया पाकिस्तान की, उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा था, ठीक है। मगर इंडियन मीडिया ने अपनी आवाम को ये बात बता के रखी कि हम बढ़तरी हासिल कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव, उनकी कंट्री के हिसाब से पॉजिटिव, ठीक है। जाहिर बात है, हर कोई कंट्री पर्सन, सिटीजन अपने कंट्री का फायदा सोचेगा। आज अगर मोदी साहब उधर हैं चाइना, और उनका मीडिया उन्हें एक हीरो के तौर पे बता रहा है कि बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये हो गया, वो हो गया, पाकिस्तान को पूछा नहीं, मगर इंटरनेशनल मीडिया सारा दिखा रहा है कि क्या हुआ, मगर वो अपने पॉजिटिव व्यूज ही दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान मीडिया तो बेहतर है जी, मगर पाकिस्तान में कुछ यूट्यूबर्स, ठीक है, जो बाहर के मुल्क में बैठ के पाकिस्तान को धीमक की तरह खा रहे हैं, सिर्फ अपने चंद डॉलर्स के लिए उन्होंने पाकिस्तान को तबाह हाल कर दिया, और पाकिस्तान की बहुत सारी यूथ इस बात पे उनके पीछे लब्बैक कहने को तैयार है, ठीक है। और पाकिस्तान में बैठे कुछ यूट्यूबर, सो कार्ड सहाफी, आप कहेंगे तो मैं नाम लेने को तैयार हूं, जैसे अरशाद भट्टी साहब हैं, ठीक है, या दीगर लोग हैं जी, वो उसी बयानिए को जरा थोड़ा सा धीमे लहजे में बयान करते हैं, ठीक है, धीमे लहजे में, मगर बयानिया वो ही लेके चलेंगे कि पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया। यार आप देखें कि आपको अपने मुल्क को पॉजिटिव दिखाना है, बिल्कुल दिखाना पॉजिटिव लेके आप चीजों को चलेंगे तो मामला चलेंगे। सॉरी मैं उस बात को जरा जवाब दे दूं जो आपने बात स्टार्ट की थी इंडियन मीडिया से। आज इंडियन मीडिया भी अगर पॉजिटिव चीजों को लेके चलने लग जाए, सिर्फ अपनी अवामी या अपने सियासत को खुश करने के लिए नहीं, पॉजिटिव चेहरा दिखाए, तो मुझे यकीन है इस बात का कि उधर की यूथ और इधर की यूथ दोनों आपस में मिल बैठने को तैयार हैं। वहां के मजहबी इंतहा पसंद और यहाँ के भी कुछ ऐसी इंतहा पसंद तंजीमें जो इनके मामलात को आपस में चलने नहीं देती। मेरी एक दौर में जब आप याहू का दौर हुआ करता था, याहू मैसेंजर में बहुत सारे इंडियंस के साथ हमारी बात हुआ करती थी, उस वक्त एक ही प्लेटफॉर्म था, और आज तक मैंने किसी इंडियन को पाकिस्तान को गाली देते नहीं सुना, जबरदस्त मैंने नहीं सुना, ठीक है, और ना ही हम में से कभी किसी ने दी। एजुकेटेड लोग, हाँ कुछ अगर नेगेटिव हमारी तरफ लोग हैं तो उनकी तरफ भी हैं, ठीक है। हमारे मीडिया का प्रॉब्लम ये आ गया, खास तौर पे सोशल मीडिया का, जिसने सिर्फ नेगेटिव बात को उठाना है, पॉजिटिव बात को लेके नहीं चलते। हम तो 3 साल से, मैं अपनी बात करूं, हमने तो कोशिश किया पॉजिटिविटी क्रिएट की जाए, उनके बारे में पॉजिटिव खबरें, जो वहां पे कुछ पॉजिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, टेक्नोलॉजी के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो, इंडिया में जो भी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं उनको पाकिस्तानी पब्लिक तक पहुंचाया जाए कि भाई वो लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मसला ये है ना कि हमारी पॉजिटिविटी को भी शायद नेगेटिव वे में देखा जाता है कि लो जी ये तो इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये तो इंडिया का एजेंट है, ये सब चीज़ें होती हैं। नहीं भाई, उसमें आप काम कर रहे हैं जी, आपके कंपटीटर आपको हमेशा गिराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपको हमेशा वो गिराएंगे, उसके लिए उन्हें जो भी नैरेटिव अपनाना पड़े। वो आईटी में हमसे बहुत आगे हैं, ठीक है, उनके ऑलमोस्ट बड़ी कंपनीज में आईटी के शोबे में सीईओज जो हैं वो इंडियन है, ठीक है, ठीक है, आईटी के शोबे में वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में आप देख लें, उसमें कुछ हमारे कसूर भी है। क्या आपको याद होगा कि आज से पहले लीवर के ट्रांसप्लांट के लिए हमारा पेशेंट इंडिया जाया करता था? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक है।
शेख जायद के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर थे जो रिकमेंड करते थे कि आप जाएं, इंडिया जाएं ट्रीटमेंट के लिए। और उस वक्त भी पाकिस्तान के एक छोटे से देहात, सिंध का एक देहात गंबड़ जिसको का नाम है, उसमें उस वक्त भी फ्री ऑफ कास्ट ऑपरेट होते थे। नो डाउट, मैंने वो विजिट किया है, बड़ा खूबसूरत और बहुत ही। और ये उस दौर की बात बता रहा हूं जब इंडिया, हमारे इधर से इंडिया रेफर होते थे पेशेंट जी। और उस वक्त सिंध के एक छोटे देहात में गंबट में फ्री ट्रांसप्लांट एक हॉस्पिटल मौजूद था। ठीक है। और हमारे मीडिया ने, मुझे नहीं आज तक समझ आई इस बात की कि सिंध को प्रमोट, सिंध की कोई पॉजिटिव चीज दिखाते ही नहीं है। अच्छा। सिंध को तो वो ये समझते हैं कि पता नहीं ये हमारा सूबा ही नहीं है। बलोचिस्तान की पॉजिटिव चीज क्या दिखाई जाती है? बलोचिस्तान को तो आप देखें ना, बलोचिस्तान में ना कोई इंडस्ट्री है। बलोचिस्तान के हालात कुछ और है। हाँ, आज बलोचिस्तान में तरक्की की तरफ गामजन जरूर है, वर्क किया जा रहा है। हाँ, गवादर पोर्ट बन रही है और वो समझ लें कि एक दूसरा दुबई बनने जा रहा है। ठीक है, उधर शुरू है। ठीक है, ये जिधर थी आज तक हमने सिंध का सिर्फ नेगेटिव चेहरा देखा है। ठीक है, पॉजिटिव नहीं देखा। ये तो आप खुद बता रहे हैं कि आपने उधर का विजिट किया। बिल्कुल। तो आप देखें कि अगर वहां उस दौर में ये चीजें थी तो इंडिया, नो डाउट इंडिया उस वक्त हमसे टेक्नोलॉजी में आगे था, इसीलिए पाकिस्तान से पेशेंट उधर जाता था ना। जबरदस्त, ऐसे ही है। राणा साहब, मुझे ये बताएं ना, क्या समझते हैं आने वाले टाइम में रशिया पाकिस्तान के साथ काम करेगा? क्या आने वाले टाइम में चाइना, नो डाउट अभी भी वर्क कर रहा है पाकिस्तान में, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं चाइना के, क्या मजीद इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी चाइना की? क्या आने वाले टाइम में पॉसिबल है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस, क्योंकि एक मैं बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी एससीओ मीटिंग में अपनी जो स्पीच की, जो अपने अल्फाज उन्होंने बयान किए, उनमें ये कहा कि पाकिस्तान या पूरी दुनिया इस टाइम दहशतगर्दी की लिपट में है, खासतौर पे पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये बोला, फ़लस्तीन के हवाले से बात की। और सेम एक चीज़ जो दोनों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक ही बात की, वो ये थी, इंडिया ने भी बोला कि टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो या फिर स्टेट लेवल टेररिज्म हो या फिर पॉलिटिकल लेवल टेररिज्म हो, इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी सेम कहा। ये 78 साल से हम बात एक ही करते हैं कि दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन वजह हम कहते हैं इंडिया दहशतगर्दी कर रहा है, इंडिया कहता है पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। ये दहशतगर्दी तो हो रही है, चाहे इंडिया कर रहा है पाकिस्तान कर रहा है। क्या ये चीजें बेहतर हो सकती हैं आने वाले टाइम में? इंडिया पाकिस्तान मिल बैठ सकते हैं कि आने वाले टाइम में रशिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, चाइना मजीद आगे हमारे रिलेशंस बेहतर होंगे? क्या कहेंगे? चाइना के साथ हमारे रिलेशन दिन ब दिन और बेहतर होंगे जी, और ये होते चले जाएंगे। ठीक है। रशिया के साथ आपको मैं एक मजेदार बात बताता हूँ जी। इंडिया के ऊपर जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया, उसकी बेस उन्होंने बनाई कि ये रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और आप मजेदारी की बात देखें कि इस वक्त पाकिस्तान सबके साथ चल रहा है। ठीक है। चाइना के साथ पाकिस्तान खड़ा है। रशिया ने आज, रशियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में, ठीक है, पाकिस्तान ने रशिया ने टेक्नोलॉजी के शोबे में, दोनों में पाकिस्तान को ऑफर दी कि आप हमारे साथ चले। वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा है। और साथ वो अमेरिका के साथ भी खड़ा है, वो तो इंडिया के साथ भी खड़ा है। ठीक है। नहीं, अच्छा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ठीक है। आप गेम चेंजर देखें ना इस वक्त कि ट्रंप अगर पाबंदी लगा रहा है तो मोदी पे लगा रहा है, इंडिया पे लगा रहा है। प्राइम मिनिस्टर तो चेंज होते रहते हैं ना, इंडिया पे पाबंदी लगा रहा है रशिया के साथ ट्रेड पे। और वही रशियन प्रेसिडेंट पिछले दिनों अमेरिका गए और अमेरिकन प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट ने मुख्तलिफ चीजों पे आपस में मुआहदे किए, ट्रेड के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, और इंडिया पे वो पाबंदी लगा रहे हैं। ठीक है। क्यों? ये एक बड़ी लंबी स्टोरी चलेगी। ठीक है। ये हम इस पे पूरा प्रोग्राम एक रखें तो ज्यादा बेहतर। चले देखने वाले अपनी मतलब जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इसके ऊपर हमें प्रॉपर एक प्रोग्राम रखना चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा था, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं कि पॉसिबल ही नहीं?
रिलेशन बेहतर होने को तो क्यों नहीं हो सकते। अच्छा, रिलेशन तो हमारे आज ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं, अफगानिस्तान के साथ बेहतर हो रहे हैं। अगर उनके साथ हो गए, ईरान ने भी सारी जिंदगी पाकिस्तान के साथ हालते जंग में ही रहा। ठीक है, ईरान ने भी पाकिस्तान पे मिसाइल फायर किए, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। BLA की सारी ट्रेनिंग ईरान में होती थी। अच्छा, और पाकिस्तान पे वो हमला करते थे। हम नहीं, इंडिया इन्वेस्टर है ना। अच्छा, इंडिया भी इन्वेस्टर है अच्छा, ना। इंडिया और ईरान जो सा वो ट्रेनिंग देता है या वहां पे ट्रेनिंग नहीं, वो उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती थी। ठीक है। ये चाबार जो है बंदरगाह, ये ग्वादर के मुकाबले में इंडिया ने ईरान में बनाई, और उसी वक्त इंडियन, इसराइली और दीगर दहशतगर्द जो आज ईरान के साथ हुआ, ये उसी रास्ते अंदर घुसे। ठीक है, ये इस पे पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है, बात करेंगे। ये हो सकता है। इसको करने के लिए दोनों मुल्कों को आपस में बैठने के लिए अपने दरमियान सबसे पहले ये जो हमारे इधर की दहशतगर्द तंजीमों को वो फंडिंग करते हैं या उनके जो मजहबी इंतहा पसंद है, ठीक है, इन दोनों को साफ करना चाहिए, इनसे दूर होना चाहिए, फिर शायद कोई बैठने के चांसेस बने। मगर उनकी सारी सियासत, ये आप बात मानेंगे कि जब भी इंडिया में इलेक्शन होने वाला होता है, अच्छा, उसी वक्त इंडिया में दहशतगर्द हमला होता है और वो पाकिस्तान पे डाल दिया जाता है। ठीक है। और उसी बेस पे पूरी कैंपेन इलेक्शन की चलाई जाती है। ये बात तो अब इंडिया की आवाम इस बार वो काफी हद तक समझ गई है इन चालों को। अगर हमारे तल्लकात बेहतर हो जाए तो ये फिर गेम कैसे चलेगा। ठीक है, दोनों साइड। ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की एससीओ में, वहाँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी स्पीच की और एससीओ का मतलब उन्होंने ये बताया। नो डाउट उन्हें पता होगा कि एससीओ एब्रिविएशन क्या है, लेकिन उन्होंने बोला कि एस फॉर सिक्योरिटी, सी फॉर कनेक्टिविटी, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज। मतलब वो एससीओ को इस तरीके से देख रहे हैं कि भाई सबसे पहले सिक्योरिटी होना जरूरी है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन तमाम कंट्रीज को मिल के खुद को सिक्योर करने की जरूरत है। उसके अलावा कनेक्ट होने की जरूरत है, एक दूसरे से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन्हें दूर करने की जरूरत है, और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने की हमें इस टाइम जरूरत है। लेकिन राणा साहब क्या कहना चाहेंगे? बड़ी हैरत वाली मेरे लिए बात है, बड़ी अजीब सी बात है। इंडिया भी एससीओ का मेंबर, पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है तो एससीओ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या रोल था? जंग तो रुकवाई अमेरिका ने, रुकवानी चाहिए थी एससीओ के मेंबर्स को। ये एक मेरी ओपिनियन है या मेरी एक सोच है। क्या कहना चाहेंगे, एससीओ का क्या फायदा है? भाई मैं उसको आपको, ये जो एक जंग का मौजू है ना, ये बहुत बड़ा मौजू है। आपके सवाल जंग रुकवानी किसको चाहिए थी? एससीओ मेंबर्स के। यार आप तो आपस में मेंबर हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो, आप क्यों लड़ रहे हो? मैं आपको बताता हूँ, हर चीज में हर कंट्री के अपने मफादात होते हैं। मैं फिर उस बात पे आ रहा हूँ। ये जंग, ये जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, ये गेम चेंजर जंग थी पाकिस्तान के लिए भी और चाइना की टेक्नोलॉजी के लिए भी। ठीक है। एससीओ का सरबराह चाइना है, दूसरी साइड पे रशिया का असला था, दूसरी साइड पे फ्रांस का असला था, दूसरी साइड पे अमेरिकन असला था, इधर सिर्फ चाइनीज और पाकिस्तान। ठीक है। और उन्होंने अपना आप दिखाया, फिर दुनिया को बताया कि हमारी टेक्नोलॉजी क्या है। आप इतने मुल्क मिलके एक मुल्क को सपोर्ट करें और इधर हम अकेले होके भी हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे हौसले आप लोगों से बुलंद। ठीक हो गया। राणा साहब, वाइंड अप की तरफ आते हैं। हमने एससीओ को डिस्कस किया, इवन फ्लड को भी डिस्कस किया, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को डिस्कस किया। मुझे बताएं, वन लाइन आंसर दीजिएगा कि एससीओ से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, एक लाइन में। ये जो अभी ये जो एससीओ समिट हो रहा है, एससीओ से पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा फायदा है वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है कि चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो मजीद बेहतर होंगे और वो मजीद दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा, रशिया ने पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में, टेक्नोलॉजी में ऑफर्स दे दी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है, लास्ट में, मतलब एक दो सवाल आते हैं। मुझे बताएं, चाइना
रशिया और इंडिया, ये तीनों के हेड ऑफ स्टेट मिलके एक ग्रुप फोटो या तीनों की फोटो एक बना के पूरी दुनिया में जो वायरल हुई है, वो अमेरिका को एक मैसेज था। अमेरिका को क्या इसका नुकसान होगा? क्या ट्रंप परेशान होगा या नहीं होगा? ट्रंप परेशान इस पे नहीं होगा, क्योंकि जब सारे मुल्कों के सरबराह खड़े होंगे जी, एक ग्रुप फोटो तो बनेगी, उसकी वीडियोस तो बनेगी। ठीक है। और ट्रंप को भी पता है कि सारे वहां इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। और ट्रंप ये भी तो देख रहा है कि मोदी साहब के साथ सलूक क्या हो रहा है, वो ये भी तो देख रहा है ना, कि जैसे वेलकम किया गया, जैसे उनका वेलकम किया गया, जैसे वो अब देखें ना, 2-3 लोग ही आप देखें उसमें कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन था। चाइना पाकिस्तान का, टर्की पाकिस्तान का, अजरबैजान पाकिस्तान का, तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान का। एससीओ के जितने भी मेंबर थे वो पाकिस्तान ब्लॉक के थे। ठीक है, लेकिन एससीओ को जो मेन कंट्रीज लीड कर रहे हैं रशिया, चाइना है, लेकिन जो मेन कंट्रीज जो मतलब जिनकी डिसीजंस मैटर करती है, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको नहीं लगता कि रशिया और इंडिया की क्लोजनेस देखने को मिली? रशिया और इंडिया तो पहले भी क्लोज हैं। ठीक है, और चाइना भी साथ आ गया, वो तो शुरू से क्लोज हैं। और चाइना भी एससीओ को पहली दफा तो नहीं हो रही। ठीक है, बिल्कुल। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एससीओ की 1 साल पहले तक, ऑलमोस्ट 1 साल पहले जब डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए। चाइना जो है, चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन को सिर्फ आप दो मुल्कों का रिलेशन ना कहें, ये दो मुल्कों के रिलेशन के साथ साथ दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम और मजलूम है। ठीक है, जरूरी है, ये आपस में एक दूसरे से अलहदा हो नहीं सकते। जबरदस्त, इन्हें दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ठीक हो गया। इंडिया अगर चाइना आए या ना आए, उनका लद्दाख पे इशू चल रहा है, उनके दीगर जगहों पे इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, अक्साई चीन और उनके एरियाज पे इश्यूज चल रहे हैं। वो पाकिस्तान, लेकिन ट्रेड भी चल रही है भाई, ट्रेड, यही तो खूबसूरती है उनकी। लेकिन डायलॉग्स भी चल रहे हैं उनकी, यही तो खूबसूरती है। हमारे यहाँ होता है कि इंडिया की तरफ से कुछ हो जाए या हमारी तरफ से कुछ हो जाए, उधर इंडियन इंतहा पसंद और इधर पाकिस्तान इंतहा पसंद, दोनों उठ खड़े होते हैं कि ट्रेड बंद करो। आप देखें कि जब वहां से टमाटर आता था, वहां से प्याज आता था, वहां से चावल आता था, पाकिस्तान की मार्केट में सस्ती अशिया अवेल थी, आज वो नहीं है। ठीक है, आज हमें वही, अब हमारे इधर सैलाब आ गया, चावल की फसल हमारी सारी खराब हो गई, बिल्कुल, सब्जी हमारी ऑलमोस्ट तबाह हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास रशिया है, हमारे पास नहीं, फिर भाई हम वो 400 किलो वाले टमाटर लेंगे ना, जो स्टोर में पड़े हैं वो इस्तेमाल करेंगे ना। अगर दोनों मुल्कों की, दोनों ज़राई मुल्क है, आपस में ट्रेड चलती हो तो दोनों खुशहाल हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ, हमेशा से चाहता हूँ और चाहता रहूंगा कि पाकिस्तान के रिलेशंस नेबर कंट्री, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, या फिर दूसरे चाइना हो या ईरान हो, जितने भी नेबर्स कंट्री, ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे, हर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर हो और होने चाहिए। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी है और पाकिस्तान के फ्यूचर की बेहतरी है। लेकिन हमारे चाहने ना चाहने से शायद फर्क नहीं पड़ता, जिनके चाहने ना चाहने से फर्क पड़ता है, उन्हें थोड़ा सोचने की जरूरत है। हमारा काम है सवाल उठाना, हमारा काम है जो इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन करना, पब्लिक तक खबरों को पहुंचाना, और हमारी कोशिश रहेगी जब तक सांस रहे सच बोलते रहे। आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा? राणा साहब की बातें कैसी लगी? मेरे सवालात कैसे लगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।